हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 12th के एग्जाम आने वाले हैं। 31 मार्च को आपका एग्जाम है। सारे लेक्चर्स मैं बना चुका हूँ अपने हमारे चैनल है स्टडी क्लब 24x7 पे। तो वहाँ पे सारे लेक्चर्स है। कोई भी टॉपिक, कहीं से भी कोई डाउट हो, आप वहाँ से अपने उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। फिलहाल मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड बुक से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका 12 से लेकर 15 नंबर तक का आ सकता है। मतलब समझो 14 नंबर तो एटलीस्ट, मतलब 12, 14, 15 नंबर के आसपास के चैप्टर है। तो आप समझ सकते हो कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। आपका समझो ना 80 नंबर में से 14 नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। 12 भी लगा के चलो, कितना नंबर, तो 12 से तो ज्यादा ही, 12 तो होगा ही नहीं, 14 के आसपास होगा, क्योंकि 24 नंबर की बुक है भाई साहब। तो समझो इसमें आपको करना क्या है, मतलब क्या क्या चीजें जो आपको पढ़नी है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, इश्यू ऑफ शेयर्स। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में आपका वही आना है। तो बस फोकस ऑन दिस, वो टॉपिक अच्छे से कर लो, स्कोर ही तो लाना है। ठीक है, एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, उसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ा बेसिक डीप कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको डीप कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको पूछ सकता है कि कैपिटल रिजर्व कितना बचा, सीक्रेट में आएगा कि नहीं आएगा, फोरफीचर का अमाउंट कितना, ऐसे इस तरह से कैलकुलेशन करने को आ सकता है। एक तो ये टॉपिक है एमसीक्यू में। इसका देखो जो जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है, एक टॉपिक है आपका अदर देन कैश। आपको याद होगा ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो डिवेंचर में भी काम आएगा। अदर देन कैश, जहाँ पे हम कोई एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे शेयर्स देते थे, कुछ कैश देते थे। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक जहाँ पे परचेस कंसिडरेशन गिवन होगा, एक नॉट गिवन। गिवन में कैपिटल रिजर्व या गुडविल बचता था। आपने पढ़ा तो आप कनेक्ट कर पाओगे मेरी बात को, नहीं पढ़ा तो आप टॉपिक को रिवाइज करोगे तो मेरी बोली हुई बात आपको समझ आ रही होगी। इसका एक और टॉपिक है यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के बदले हमने अगर शेयर इशू करा है, सर्विसेज में दो चीजें थी कि अंडरराइटर को शेयर इशू करने की एंट्री और प्रोपराइटर को, क्या कहते हैं, प्रमोटर्स को शेयर इशू करने की एंट्री। तो अंडरराइटर और प्रमोटर्स वाली एंट्रीज होती, प्रमोटर्स को थी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिवेंचर में भी आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा। वैसे ही अंडरराइटर को देंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये दो टॉपिक है अदर देन कैश के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से आप इसको कर लेना। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका बैलेंस शीट। इसमें एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से 4 नंबर का, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फ्रेश टॉपिक है। एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटीज है, 99.99% की ये आएगा ही आएगा। तो आप बढ़िया से कर लेना। शेयर्स वाले जो मेरे लेक्चर्स में आखिरी के जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपके बैलेंस शीट के टॉपिक्स के ऊपर ही है। हर तरह की कैटेगरीज के क्वेश्चन मैंने वहां करा रखे हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो आप वहां गो थ्रू कर सकते हो। 12th वाली जो प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज्यादा लेक्चर्स है, आप वहां जाओ और शेयर्स पे बढ़ो और सबसे आखिरी के 2 लेक्चर देखो और 10-20 क्वेश्चन बनाओ और अपना कॉन्सेप्ट कर लेते हो क्लियर। इसके बाद एक है फोर फीचर का टॉपिक, जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि फोर फीचर विद प्रोराटा आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन हो सकता है कि प्रोराटा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो आपके पास दोनों क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होगा तो दोनों क्वेश्चन प्रोराटा के होंगे, या फिर एक क्वेश्चन प्रोराटा का होगा और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे 2 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको सिर्फ फोर फीचर और रेशियो की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे कि क्वेश्चन में सिर्फ फोर फीचर और रेशियो की एंट्री पास करनी है, बट प्रोराटा कैटेगरी वाली कहानी दी गई है। मतलब आपको पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, प्रोराटा वाला है लॉटन, पहले तो वर्किंग नोट बनता है, तो आपको वैसे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको वही फोर फीचर और इशू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करो तो जो जो बातें मैंने बोली है इन बातों को थोड़ा सा जरूर डिस्कशन कर लेना। और सबसे पहली चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना। उसके बाद फिर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन बनाओ, पेपर बनाओ। कोई डाउट्स हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, कमेंट करके बताओ। कोई अगर डाउट्स होता है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।